नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने भी बीएससी नर्सिंग किया है या तो फिर एमएससी नर्सिंग किया है तो बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, बीटीएससी की तरफ से निकाला गया है, जो कि ट्यूटर नर्सिंग के पदों पे निकाला गया है। अब इसमें टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 498 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 4800 पे ग्रेड के हिसाब से आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो फॉर्म को आप कैसा फिल करोगे, हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और पूरी जानकारी को समझते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद फॉर्म को फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाता है, कैसे आप इसमें रजिस्टर करोगे उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 1 अगस्त 2025 के रात 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को एक नजर डाल लेते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ट्यूटर नर्सिंग के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वेतन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना आपको वेतन मिलेगा, और योग्यता भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है ना क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें लगने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने बीएससी नर्सिंग किया या तो फिर एमएससी नर्सिंग किया ना, वो इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब आपका सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इसमें लगने वाला है, ठीक है। और आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग या तो फिर एमएससी नर्सिंग के है। तो पदों का कोटिवार विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कास्ट के लिए कितनी सीटें यहाँ पे रखी गई है। उम्र सीमा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 1/8/2025 तक जो न्यूनतम सीमा आपका होगा ना, वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और अगर आप महिला हैं या तो फिर पिछड़ा वर्ग से हैं या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, को एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो वो आप नोटिफिकेशन में आकर इसको सही तरीके से रीड आउट कर लेंगे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस हम लोग आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है रजिस्टर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा। आपको इसको 100% तक लोड होने देना है। जैसे ये लोड हो जाता है ना, आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली से आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वापस से आपके सामने कंसेंट आ जाएगा। आप इसे पढ़ना आ जाए तो हम पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसको थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है, नहीं तो डायरेक्टली उनका लास्ट नेम आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर 10th के मार्कशीट में आपने कभी बदलाव किया होगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके, और जो पहले वाला नाम था ना, वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपने 10th के मार्कशीट में बदलाव नहीं किया है तो आपको क्या करना है, नो वाले आप चूज कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। तो पहले आप यहाँ से अपना ईयर को सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पे फिलअप होगा ना, आपके 1/8/2025 तक आपका कितना एज मंथ डे हो रहा है ना, वो सारा चीज आपको यहाँ पे निकल कर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे भी आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है, सेम ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जो आपके फोन पे ओटीपी गया है ना, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये ओटीपी आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा। जो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है, उस ईमेल आईडी का ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना ईमेल ओटीपी को भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो भी डिटेल ऊपर की ओर फिल किया ना, वो पूरा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा। आप इसे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर ये रजिस्टर हो गया तो इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो देखिए
इधर एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इस सभी डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क कर देना है इस प्रकार से। चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। अगर सारी चीज़ें आपका सही रहा तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डाटा यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए फॉर्म को फिल करने के लिए बाद आपको गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस फॉर्म को ना आपको 6 स्टेप में फिलअप करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो पर्सनल डिटेल का होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें ना पहले से फिलअप आएगा जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना धर्म को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिलअप करेंगे, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिलअप करना है। पोस्ट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्विटर नर्सिंग का ऑप्शन आएगा, आप इसे सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको नेशनलिटी बताना है तो आप इंडिया को सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन को चूज करना है। आपके सामने रिजर्वेशन कैटेगरी खुल करके आ जाएगा। और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं हैं तो आपको क्या करना है, नो वाले ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे आपसे डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो। अगर आप बिहार के नहीं रहे हो तो ठीक है, आप अपना होम स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में जनरल आएगा, आप जनरल को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा देंगे कि आपका इशू कहाँ से हुआ, आपका उसका इशू डेट क्या है, उसका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है। इतना चीज आप फिल करके फॉर्म को सेम तरीके से आप भी फिलअप कर सकते हैं जैसे कि बिहार वाले लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद आपके सामने रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं ना उस कैटेगरी को आपको क्या करना है, चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे कास्ट पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कास्ट को चूज कर लेंगे। कास्ट को चूज करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कैटेगरी डिटेल आपको फिल करना है। तो आपका जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट वो कहाँ से इशू हुआ, उसका अथॉरिटी नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या था वो इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का आपका सीरियल नंबर क्या था वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू अथॉरिटी आपको नेम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको फिलअप करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे देना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छाटा का निशान हो या तिल का निशान हो तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। प्लीज सिलेक्ट टाइप योर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके पास ना पहचान पत्र क्या है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है। और अगर आपके पास ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई सा भी नहीं है तो आपको अदर को चूज कर लेना है। अदर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ आईडी कार्ड, मतलब उस आईडी कार्ड का नाम आपको यहाँ पे बताना है जो आईडी कार्ड को आप फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, कि अदर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑन आईडी कार्ड, मतलब जो आईडी कार्ड आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं उस आईडी कार्ड पे ना आपका नाम दर्ज क्या है वो नाम को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि क्या आप विकलांग पर्सन हैं। तो अगर आप विकलांग पर्सन होंगे तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ द डिटेल, तो अगर आप फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करके उनका डिटेल को प्रोवाइड करना है, और नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप 3 ईयर से बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, मतलब आप 3 साल से बिहार गवर्नमेंट के किसी भी क्षेत्र में एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आपको स्क्रॉल करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अगर आप हैं, मतलब अगर आप संविदा पे रोजगार विवरणी देना चाहते हैं और आप बिहार सरकार में संविदा पे काम कर रहे हैं, या तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या तो फिर पंचायती राज इंडस्ट्री में, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है। और अगर आप संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं, सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ
पे कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नाम फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट का नाम फिलअप करेंगे और आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम फिलअप कर देंगे। ठीक है, कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा और स्टेट जो कि अभी आपने चूज किया, स्टेट के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आप ना किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डिटेल फिलअप करना है। तो आपने जो परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, और सेम अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस का, इसे आपको चेक मार्क कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर ये आपका डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है और इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये डाटा भी आपका सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। ईयर ऑफ एक्यूरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपने बीएससी नर्सिंग किया या तो फिर एमएससी नर्सिंग किया, तो आप ना किस ईयर में उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किए हैं, मतलब पास किए। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, जिस भी ईयर में आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या तो फिर एमएससी नर्सिंग किया हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, 10th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, किस वर्ष में आपने 10th पास किया उस वर्ष का ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, कि आप डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है कि आपका फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्वालिफिकेशन डिग्री आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा कि आपने एमएससी नर्सिंग किया या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया या तो फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक किया है आपने, या तो फिर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे कि आपने किया क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास फ्रॉम, इससे आपने पास कहाँ से किया, बिहार से किया या तो फिर आउटसाइड बिहार से किया है। तो अगर आप बिहार से इसको पास किए होंगे, मतलब बीएससी नर्सिंग अगर आपने बिहार से किया है तो आपको क्या करना है, बिहार को चूज कर लेना है। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग बिहार से बाहर से किया है तो आपको बिहार से बाहर को चूज कर लेना, आउटसाइड बिहार चूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बिहार पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग बिहार से किए हैं तो आपको बिहार को सिलेक्शन कर लेना है, बिल्कुल ईजी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम आपको फिलअप करना है, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिलअप करना है, यहाँ पे परसेंटेज या तो फिर सीजीपीए या तो फिर ग्रेड पॉइंट आया वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। जैसे आप चूज करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आपको फिलअप करना होगा और यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे उसका इशू डेट आपको फिलअप करना है और यहाँ पे आपको डिवीजन फिलअप करके आगे की ओर बढ़ जाना है। जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आता है। तो अगर आपने बिहार से बीएससी नर्सिंग किया होगा तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके यहाँ टाइप ऑफ पीएनआरसी, अगर आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन जो है वो टेम्पररी है तो आप टेम्पररी का सिलेक्शन करेंगे, और अगर आपका बीएनआरसी में परमानेंट रजिस्ट्रेशन है तो आप परमानेंट को चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट आपको फिलअप करना है। ठीक है, इतना चीज फिलअप करने के बाद इतना तो आपको समझ में आएगा कि बिहार के लोग ऐसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आउटसाइड बिहार को आप चूज कर लेंगे। जैसे आप चूज करोगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम आपको फिलअप करना है, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे आपके मार्कशीट में परसेंटेज है या सीजीपीए है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को चूज करेंगे, ग्रेड ऑफ मार्क्स होगा तो ग्रेड ऑफ मार्क्स को चूज करेंगे, और सीजीपीए होगा तो आप सीजीपीए को चूज करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, कि आपके स्टेट में क्या चलता है। उसके बाद आपको मार्क्स ऑब्टेंड आपको यहाँ पे फिल करना है, फुल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली लेगा, ईयर ऑफ द पासिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, और डिवीजन आपको यहाँ पे फिल करना है कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिए। तो आपने बीएससी नर्सिंग का तो डिटेल फिलअप करनी है जो अदर स्टेट वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहीं पे आने वाला है। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप अदर स्टेट से किए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो जैसे आप नो पे क्लिक करोगे ना, एक चीज को आपको ध्यान देना होगा कि जैसे आपका यस पे क्लिक है ना, ये देखिए सारे कॉलम पे ना यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो ये चीज आपको फिलअप करना जरूरी है। ठीक है, और जैसे आप नो पे क्लिक करते हो, अगर आपने आउटसाइड बिहार से किया है बीएससी नर्सिंग, तो जैसे आप नो पे क्लिक करते हो ना, देखिए यहाँ पे जितना भी स्टार मार्क लगा हुआ था ना वो बंद हो चुका है। मतलब आप इसको फिलअप कर भी सकते हैं या तो फिर नहीं भी फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, मतलब ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन, आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को परमानेंटली ट्रांसफर किया या तो फिर टेम्पररी ट्रांसफर किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जब आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले होंगे
तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसका निबंधन संख्या आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब तिथि किस डेट में आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करके ये सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है। तो अपलोड ए स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब आपका रिसेंटली में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि आप इसे स्कैन करके अपलोड करोगे। तो ये किस साइज में आप करोगे और कैसे करोगे, तो साइज देखने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अपलोड का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो फोटो जो आप स्कैन करोगे वो 200 DPI में आप स्कैन करेंगे, ठीक है। फोटो का जो डायमेंशन होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर में आपको फोटो को बना लेना है और 80 KB से 200 KB के अंडर में आपको फोटो को बनाना है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। तो इसे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ फाइल हियर ब्राउज टू अपलोड का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो जहाँ पे भी अब आप फोटो एंड सिग्नेचर रख रखेंगे वहां से क्या करना है, इस प्रकार से सिलेक्शन करना है। इसे ओपन करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना है। फोटो अपलोड होकर के आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको शो करेगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना उसे आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू अपलोडेड फोटो। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका फोटो यहाँ पे शो करेगा। सेम तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है। जो आपने अभी अदर को चूज करके आधार कार्ड को फिलअप किया ना उसी को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करना। इतना चीज आपको ध्यान में रखना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट ही मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड इन रजिस्ट्रेशन काउंसिल इन बिहार। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फॉर्म को फिल करने से पहले आपको बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आप अपने रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर लेंगे। उसका रिसीविंग आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब इसका आपको साइज देखना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू अपलोड का। सिंपली इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 100 KB से 3 MB में आप इसे अपलोड करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सेम तरीके को आजमाएंगे। ड्रॉप फाइल टू हियर ब्राउज टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप फुल करके आ जाएगा। यहाँ से फाइल को सिलेक्शन करके आप इसे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और SC ST या तो फिर BC EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST वालों को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है और BC EBC वालों को NCL सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है। और जो लोग EWS से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है जो कि रेवेन्यू ईयर का करेंगे, ठीक है। मतलब 24, 25, 25, 26 का जो भी वैलिड चल रहा होगा, ठीक है। जो एक्सपायर हो गया होगा वो आप यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाता है। तो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे अपलोड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया अपलोड करने के लिए तो यहाँ पे सब पे रेड मार्क लगा हुआ है जिसको अपलोड करना जरूरी है और इस पर रेड मार्क नहीं लगा हुआ तो इसे अपलोड करना जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो भी आपने डिग्री किया ना BSc नर्सिंग या तो फिर MSc नर्सिंग उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग का मार्कशीट या तो फिर MSc नर्सिंग का फुल मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो कि एक ही साथ मर्ज करके आप अपलोड करेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किया है तो देखिए यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिलता जाएगा। आप इस पर क्लिक करके देखते जाएंगे कि आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेंगे क्योंकि ये देखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इसे नहीं देखेंगे आप फॉर्म को रिव्यू पर नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट ना अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, तो मैं बिना अपलोड किए ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करके आपको दिखाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको कितना पेमेंट लगने वाला है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे वो जितना भी डिक्लेरेशन है ना सभी डिक्लेरेशन को इस प्रकार से आपको चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म को फाइनल सबमिट करने तक डिटेल को फिलअप किया वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप अपने डिटेल को बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपका मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करके बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैप्चा हम दोबारा से यहाँ पे फिल
कर लेते हैं, क्योंकि कैप्चा को यहाँ पे ओपन हुए बहुत टाइम हो गया था। तो कैप्चा को फिल करने के बाद वापस से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। आपको सामने पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड। तो आपके अकॉर्डिंग किससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। से आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा ना, आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा और वहां से आप अपने रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जो ट्यूटर नर्सिंग की जो वैकेंसी आई है उसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, वो भी बिना सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट के और वो भी बिना बिहार के रजिस्ट्रेशन के। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एडुकेट सॉल्यूशन। जय हिंद।